अपनी सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के, देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से क्वेश्चन किया, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। ब्रह्मा जी बोले चल केसर देव। अब आप समझ गए होंगे मैंने आपको हंसाने के लिए इस पृथ्वी लोक पे अवतार लिया है। अभी ये अशोक चारण भाई कह रहे थे कि मेरे को 5-6 बार मालाएं पहना दी, दिनेश देसी घी को भी 2-3 बार मालाएं पहना दी। मैंने पापड़ीवाल जी को कहा मेरी भी व्यवस्था करना। बोले भाई एक बात समझ ले, हम या तो कवियों को पेमेंट देते हैं तो भाई साहब आप मेरे को माला वाला मत पहना। बहुत अच्छा कर, धन्यवाद। क्यों अपन फालतू बातें का काम क्यों करें? अच्छा मैं तो कहता हूँ ये दिनेश देशी की भाई बहुत बढ़िया जमा, अगर इनको यहाँ नहीं बुला करके तिरुपति बालाजी अगर भेजा होता तो वहां का प्रसाद में तो कम से कम दिनेश देशी घी जो है ओरिजिनल घी जाता। बहुत बढ़िया जमे, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन हुआ, भाई आदित्य ने जोरदार संचालन किया। मैं शुरू होना चाहता हूँ, मैं मस्ती की बातें करता हूँ, आनंद की बातें करता हूँ, अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस बीच जिसको जाना है जाओ, आराम से जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। मैं तो मजे मजे में अपनी बात कहूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया, अपने राजस्थान की भाषा, अपने राजस्थान की सभ्यता, अपनी राजस्थान की संस्कृति को लेकर। पापड़ीवाल जी मेरे को बड़ी दिक्कत आई, जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने ही रोक लिया। बोले ये सिर पर लाल बत्ती लेकर कहां घूम रहा है? अरे मैंने कहा सर ये लाल बत्ती नहीं है, ये तो हमारे राजस्थान के आन बान शान का प्रतीक साफा है। अब वो बॉम्बे वाले समझे नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा बॉलीवुड वाले व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा। तो मैंने जो साफा का जवाब दिया पूरे राजस्थान की ओर से, अगर आपको लगे कि मैंने सही जवाब दे दिया है तो इस मारवाड़ की धरती से, राजस्थान की धरती से आपका प्यार चाहता हूं। जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रोक के पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ साफा, तो मैंने कहा सर ये एंटी थर्मल लू स्कैनर लट प्रोटेक्टर लाइट वेट हेलमेट है। अरे बोले वेरी गुड, ये तो बहुत काम की चीज है। मैंने कहा सर इसके भी मल्टीपर्पज यूज है। अरे बोले यार साफा और क्या काम आता है? अरे मैंने कहा जी इसको होल्ड करके, फोल्ड करके, मोल्ड करके कुछ भी काम लो। वो बोले एग्जाम्पल दो, तो मैंने उनको उदाहरण देके बताया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं। अरे झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। यह तो एक फेंटा है। फेंटा क्या फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो जैन साहब कई गंजों की शादी हो जाती है। अच्छा मैं लाडनू का रहने वाला, आजकल शहर में आ गया। शहर की कल्चर अलग, गांव की कल्चर अलग। मैं गांव में पढ़ा लिखा आदमी, मेरी लुगाई है वो पढ़ी लिखी शहर की इंग्लिश मीडियम वाली। जब मैं राजस्थानी में सरकाता हूँ, मारवाड़ी में सरकाता हूँ तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, और जब वो इंग्लिश में गिटपिट करती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में शांति बहुत रहती है। एक दिन मैंने उसको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है, और वो इंग्लिश मीडियम वाली समझे ही नहीं। उसने मेरे से पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावड़ी है, पागल है। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गया, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये अपनी भाषा के, ये अपने मतलब कल्चर का आनंद है। अब मैं लाडनू से जयपुर शिफ्ट हो गया, शहर की कल्चर की मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आती। अब मैं जयपुर में पार्टी में जाता हूँ, वाइफ को साथ ले जाऊं तो वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ा। अरे मैंने पूछा क्या है? बोले तुम नहीं जानते, जेंट्स लोग नहीं जानते, ये लेडीज का मामला है। अरे मैंने कहा समझाओ। बोले जयपुर को कहते हैं गुलाबी नगरी।
पिंक सिटी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वेरी गुड विनीत जी। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। भाई जी मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब? अपन तो अपने सिस्टम से चलने वाले आदमी। मैं एक समुद्र के किनारे घूम रहा था बॉम्बे में, एक बोतल के ठोकर लगी, एक जिन्न बाहर निकला। बोले क्या हुक्म है मेरे आका? मैंने कहा तू क्या कर सकता है मेरे काका? तो बोले एक विश मांग लो पूरी कर दूंगा, एक इच्छा। मैंने कहा अच्छा एक काम कर, मेरा गांव सालासर बालाजी के पास है। अरे मैंने कहा तू एक काम कर, सालासर बालाजी के पास एयरपोर्ट बना दे, इधर खाटू श्याम जी, इधर सालासर बालाजी, दुनिया भर के भक्त आते हैं, उनके सुविधा हो जाएगी। जिन्न बोला देख बावड़ी बात मत कर, तेरे को इससे क्या फायदा? तू तो एक काम कर जिससे तेरे को फायदा हो, ऐसी एक विश मांग ले, मैं पूरी कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा तो फिर एक काम कर, मेरी लुगाई को मेरे कंट्रोल में ले आ। जिन हाथ जोड़ के बोला एयरपोर्ट डोमेस्टिक बनाना है इंटरनेशनल। अरे मैंने कहा यार तू जिन हटाए की बात करता है, तू जिन होकर के डरता है। बोले मैंने अपनी लुगाई को कंट्रोल में करने की कोशिश की थी, उसी ने मुझे बोतल में बंद करके पटका। तो भाइयों आज कवि सम्मेलन से जाने के बाद केसर देव मारवाड़ी की एक बात सीख के जाना, कंट्रोल में रहना है, कंट्रोल में करने की कोशिश मत करना। मैं तो आप कभी जयपुर आओ, जयपुर में आमेर का किला, किले पर एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है जय बाण तोप। मैं परिवार सहित घूमने गया तो वहां मेरे को गाइड ने बताया, गार्ड ने बताया, बोले भाई साहब देखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जय बाण तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और मैंने कहा वेरी गुड, हमारे लिए तो गर्व की बात है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप राजस्थान में, वो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में। मैंने कहा एक मिनट रुक, आता हूं, मेरी घरवाली वहां घूम रही है, उसको बुला के लाता हूं, उसको भी ये बात बताना। भाई साहब मैं अपनी लुगाई को बुला के लाया, मैंने कहा गार्ड को कहा दोबारा बता। वो बोला ये दुनिया की दूसरी बड़ी तोप है। अच्छी बात है, वाह। एक मिनट में आदमी की भाषा बदल जाती है। अच्छा वो एक पढ़ी लिखी लुगाई बस में बैठी थी, एक कम गांव की लुगाई के साथ, तो पढ़ी लिखी लुगाई ने अपनी वो स्टैंडर्ड छांटना शुरू किया। अरे तुम्हें पता है मेरे हस्बैंड इसरो में काम करते हैं, इसरो में। अब गांव की लुगाई बेचारी क्या जाने, तो उसने कहा इसरो में, तो उसने समझाया नासा नासा, तो उसने समझा नाक को कह रही है नासा। बोले इसरो में काम करती है, समझी नहीं। बोले क्या करते हैं? बोले वो जो मिसाइल होते हैं, वो जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो छोड़ते हैं। मेरे तो इसरो में काम करते हैं, तुम्हारे क्या करते हैं? वो बोली मेरे इशारों में काम करते हैं। हस्बैंड दूर बैठा था, पीछे ही पीछे सीट पर यूं इशारा किया। वो बाबड़ा उठ करके पूरी भीड़ को चीर करके आया। बोलो, बोले नहीं वापस जाओ। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं इस रिमोट कंट्रोल का पावर चेक कर रही थी। तो ये दुनिया का सारा सिस्टम अपनी मस्ती से काम कर रहा है। जयपुर में टूरिस्ट बहुत आते हैं। आपको एक मजे की बात बताऊं, एक दिन एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने कर्टसी के नाते उसको दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन, उसने कहा व्हाट गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की अंग्रेजी मेरे बात कोई नहीं आई, पर अपन ने काम चलाया, मारवाड़ी आदमी ने सिस्टम बनाया, बोला व्हाट गुलाब जामुन। मैंने कहा सर दिस इज एनर्जी कैप्सूल। 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया, उसको बड़ा मजा आया, बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट? ये किससे बना है, इसमें क्या क्या डाला है? बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट। अब जितनी चीजों की इंग्लिश अपने को आती थी अपन ने उतनी तो सुनाई, बाकी ऐसे ही सरकाई। बोले हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया, बोला व्हाट इज खोया?
अरे मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? अब अंग्रेज मावा भी नहीं जाने। बोले व्हाट इज मावा? तो अपन ने समझाया, साहब काम चलाया, बोले व्हाट इज मावा? तो मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग। अच्छी बात है, अच्छी बात है। बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट्स सिटिंग, बाय मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग, थ्रू मेकिंग लोया वी से इट खोया। It also used in every sawa, so we called it mawa. अंग्रेज बोला वावा वावा। पास में मेरी माँ बाजरा का खींचड़ा बनाने के लिए बाजरी को कूट रही थी मुसड़ से। अब अंग्रेज ने न तो मुसड़ देखा न बाजरी देखी, मारवाड़ की बाजरी पीली पीली। अंग्रेज मेरे पास आके बोला विच गोल्डन ग्रेन, ये सोने का धान क्या है? अरे मैंने कहा बाजरी। बोले वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी, यानी तुम्हारी माँ इसको मुसड़ से इतनी निर्दयता से इतने बढ़िया धान को क्यों कूट रही है? तो उसने भरी मुट्ठी और बाजरी चखी तो उसको टेस्ट आया और बोले वेरी नाइस, वेरी प्रीटी, वेरी स्वीटी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। उसके तो एक ही एक बात बैठ गई कि इसको मुसड़ से क्यों मार रही है। फिर भरी मुट्ठी, फिर खाया, फिर मजा आया। बोले वेरी नाइस, वेरी प्रीटी, वेरी स्वीटी, वेरी टेस्टी, बट व्हाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी। ऐसा करके फिर मुट्ठी भरी, खाया, उसको मजा आया। भाई साहब सच कह रहा हूं, ऐसा करते करते वो 10-12 मुट्ठी बाजरी खा गया। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। सुबह ट्रैफिक जाम, बाथरूम से मेरे पास पसीना पहुंचता हुआ आया। बोले मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोल के 2-4 मुसड़ मेरी तरफ से भी मरवाना। ये अपने खाने का मजा है, क्या कहने भाई, डिश का मजा है। अच्छा मुझे तो याद है अपने राजस्थान के कुछ भाई सऊदी अरब में काम कर रहे थे, तो जब उन लोग खाना बना रहे थे, बाजरे की रोटी बना रहे थे, तो एक अंग्रेज आया, उसने देखा यार ये सीमेंट की रोटी बना के खा रहे हैं, सीमेंटेड ब्रेड। तो उसने जाकर के ऊपर के ओवरसीयर को कंप्लेंट की, सर सम मारवाड़ी आर ईटिंग सीमेंटेड ब्रेड। वो बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, सीमेंटेड ब्रेड, सीमेंट खाते हैं क्या, सीमेंट की रोटी बनती है क्या? तो उसने एक दूसरे आदमी को भेजा, बोले चेक करके आओ। वो आदमी दूसरे दिन चेक करने आया तो उस दिन वो राजस्थान के लोगों ने बाजरे की रोटी तो बनाई थी, इसके साथ दाल बाटी वो बनाई थी। तो उसने बाटी और देखी, जाकर के अंग्रेज को वापस कहा, सर complaint is true, they are eating not only cemented bread but also eating hand grenade। अब वो बाटी वो क्या जाने, वो बोले हथकड़े खा रहे बम बना बना करके। आपको पता है पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा, जो उनपे कुछ जहरीले रसायन पाए गए, तो गवर्नमेंट ने मैगी पर बैन लगा दिया, नूडल्स पर बैन लगा दिया। जो ये बात बाबा रामदेव को पता लगी तो उन्होंने पतंजलि की मैगी निकाली। तुरंत पतंजलि की मैगी आई, एक आंख मारते ही तैयार। बाबा जी की मैगी तो ऐसी आएगी। अरे तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो बाबा जी कहते प्लेट में रखो, जोर से सांस खींचो। तो वो मैगी भी मार के वो फेल हो गई जब लैब में जांच की, क्योंकि जब जो मैगी जांच की गई पतंजलि की, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन गर्व की बात है कि वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए। तब मैंने एक मस्ती की कविता लिखी, आनंद लेना। भारत के गर्व के बारे में मैं कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं, आप आनंद लेते जाना कि हमारे देश के क्या क्या आविष्कार है। देखो कोई स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है। ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। आजकल हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो फूल रही है, हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं, उस पर एक कविता सारे पेरेंट्स को, सारे अभिभावकों को, कापरेन की जनता को मैं समर्पित करना चाहता हूं। मस्ती की कविता है, आनंद की कविता है कि देखो हिंदुस्तान ने पूरे अमेरिका में देखो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आविष्कार किया है, चाइना के आविष्कार मैकेनिक्स में हो सकते हैं, जर्मनी जापान के इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल में हो सकते हैं। हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाता हूं, वो अपन ने खाने में किए, क्योंकि अपन ने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न तोप का, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही ध्यान रहा सरकार का। तो अपने आविष्कार भी ऐसे ऐसे आविष्कार गिनते जाना,
मजे लेते जाना। हिंदुस्तान के आविष्कार खाने में, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड, एक अंग्रेज ने देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जलेबी देखा तो, बोले यार इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? तो वो पैक करा करके अमेरिका ले गया, 4 साइंटिस्ट को दिखाई। 4 साइंटिस्ट ने उसकी पिटाई करी। बोले यार तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ? बोले यार मैं तू जलेबी लाया, 2 साल पहले अपना माइकल आया था, एक समोसा लाया था, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे, और तू नई प्रॉब्लम ले आया। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना जिग मशीन के कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। ये हमारे हिंदुस्तान का आविष्कार है। बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर भी उगा देते हैं राजभोग। ये हिंदुस्तान का आविष्कार है। तब मैं 4 पंक्तियां आनंद की कह के स्थान लेना चाहता हूं। आदरणीय विनीत जी को आमंत्रित करेंगे, हम उनको सुनेंगे कि हिंदुस्तान का खाना विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना है। मैं 4 पंक्तियों के साथ बताना चाहता हूं कि लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना हमारा लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता। अरे खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। हम हमारे बच्चों को प्रोटीनेक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। खम्मा गणी, राम राम, जय जिनेंद्र साहब, नमस्कार।